कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। Prime Minister Narendra Modi arrived in Poland on August 21 and received a rousing welcome. The Indian community in Poland eagerly waited for his arrival, with around 200 Indians gathering to give him a massive reception. Members of the Indian diaspora were elated to meet the PM, sharing their experiences and describing the encounter as divine. One member even compared him to Bhishma Pitama from Mahabharata. Indians are really waiting for this historic visit of Indian Prime Minister to Poland. They're amazing, of course, and it's not like we are planned for this for last 20 days. मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ और मेरा नाम देवदत्त भट्टाचार्य है। क्रैको शहर से आया हूँ, 300 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ हमारे दर्शन होंगे इस बार। तो काफ़ी तैयारियां हैं, जैसे कि आप लोग सब देख ही सकते हैं। हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा गर्व अनुभव कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या आपका मैसेज होगा जब आप मिलेंगे तो? देखिए, मुझे लगता है कि हमें उनके जैसे निडर और सशक्त नेता और उनके नेतृत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर जब तक वो रहेगा, आज हम लोग सब बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर रहने में हमारा गर्व से सर ऊपर है, क्योंकि आज भारत को जिस मानचित्र पर उन्होंने वो लेकर गए हैं, जिस चरम सीमा पर लेकर गए हैं, जो उपलब्धियां हमारी हुई हैं आज तक, मेरे ख्याल से ये अकल्पनीय है और वास्तविकता यही है कि उनके जैसे नेता की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। Yes, we do have a very vibrant community of Indians over here, and we feel it's quite a privilege and honor to meet our Prime Minister over here, and it's not easy to watch our Prime Minister that close, and we are totally excited today for today's visit. What are the preparations for Prime Minister? They're amazing, of course, and it's not like we are planned for this for last 20 days, and after seeing our JJ Singh's YouTube video which went viral, and we all are like super excited. You see like how you can already see how we all are so much prepared for particular day. देखिए जी, सारी कम्युनिटियों से इंडियन कम्युनिटी बहुत खुश है। उसके अलावा पोलिश लोग भी जो है, जो जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, उन्हें भी खुशी है कि 45 साल के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड आ रहे हैं। तो तैयारियां बहुत हैं, अभी देखते हैं दिन आगे कैसे चलता है। यहाँ पे आज इस वक्त तो जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे यहाँ पे, तो उनको कम से कम 200 के करीब लोग वेलकम करेंगे। कुछ एक डांस परफॉर्मेंस है उनके लिए गरबा का, और फिर उसका इंटरेक्शन, और फिर बाद में प्रधानमंत्री जी जाएंगे रीत सेरेमनी के लिए जाम साहब के मेमोरियल पे, कोल्हापुर मेमोरियल और मोंटे कैसिनो, जहाँ पे हमारे सिख भाइयों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के अंडर लड़ाई की थी। उसके बाद शाम को कम्युनिटी के साथ मीटिंग है, जहाँ पे थोड़ा लार्जर ग्रुप आएगा। देखिए, इंडियन डायस्पोरा पोलैंड में काफ़ी वाइब्रेंट है और पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग लोग स्टेट्स में और अलग अलग सिटीज़ में इंडियन कम्युनिटी रहती है। यहाँ पर दिवाली, होली, हर सेलिब्रेशन, हर इवेंट का सेलिब्रेशन, हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। Indians are really waiting for this historic visit of Indian Prime Minister to Poland. Upon his arrival, PM Modi was also seen sharing heartwarming moments with Polish children. During a community event in Warsaw, he delivered a message of peace ahead of his visit to Ukraine. In his address to the Indian diaspora, PM Modi emphasized the importance of global peace and dialogue for the sake of humanity. His visit highlighted his commitment to promoting harmony and understanding on the international stage. कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी।
साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी। आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.